हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। उसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, बैंक्स हो गए, या रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी हाल ही में आईआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए हम इस टॉपिक को शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको क्लियर होती जाएं। सबसे पहली चीज़ जो होती है अलजेब्रा में वो ये होती है कि उसकी आइडेंटिटीज़ हमें सीखनी होती है। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें लर्न होने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं अलजेब्रा के वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट हेडिंग डाल देती हूँ, फॉर्मूलाज। ठीक है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यानी कि a और b जो होंगी वो हमारे कोई दो नंबर भी हो सकते हैं या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। कोई भी एक नंबर किसी वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। उसी के हिसाब से ए और बी और की वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में से देख के हम पुट कर देंगे। जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, जैसे अभी यहाँ पे हमने प्लस का सीखा, अब हम ए माइनस बी होल स्क्वायर सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। चलिए, थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बीच में जो है इसका फॉर्म मतलब है मल्टीप्लाई। बीच में अगर कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई कंसीडर किया जाता है। क्लियर। से फोर्थ है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अभी थोड़े ये डिफिकल्ट लग रहे होंगे देखने में, पर हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जैसे हमने प्लस का किया, अब ए माइनस बी होल क्यूब करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस आ जाएगा तीनों टर्म्स में। क्लियर। अब है हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला होगा हमारा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसमें होगा ए प्लस बी ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीपल कंसीडर करेंगे। सेवेंथ है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ब्रैकेट, दूसरा स्टार्ट है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला अगला है हमारा 8 नंबर। अभी तक हमारे यहाँ पे दो डिजिट थी या दो वेरिएबल थे, कुछ भी कह सकते हैं। अब है हमारा, मान लीजिए हमें 3 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मतलब तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनका स्क्वायर प्लस में, और फर्स्ट में पहले ए बी फिर बी सी और फिर सी ए, ऐसे। ठीक है, आसान तरीका है ये समझने का। नाइन्थ फॉर्मूला होगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी का सम, मतलब जितने भी वेरिएबल्स थे उन तीनों का सम। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्लियर। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो थोड़ा नोट में समझ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इक्वेशन बेस्ड होता है कि अगर हमें कुछ प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। इस जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, और ये इसका एक फॉर्मूला और होता है। मतलब एक तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे, एक तरीका होता है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का सम, और दूसरा पे स्टार्ट हो जाएगा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नोट एक इस फॉर्मूला से रिलेटेड है कि अगर हमें मान लीजिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करना हो तो वो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हमें दिया हो, अगर हमें ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है या हमें इक्वल टू ये ज़ीरो प्रूफ करना है तो इसमें दो कंडीशंस देखी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और जिसमें कि कंडीशन जो फॉलो होगी वो ये होगी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, मतलब तीनों अलग वैल्यू होंगी और उनका सम क्या होगा, उनका जब हम सम करेंगे तो वो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल आएगी। उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। मतलब जब ये कंडीशन प्रूव हो रही है तो इसका मतलब है कि ये वाला ये जो इक्वेशन है वो इसको प्रूव करने के लिए है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए हमें ये जो फॉर्मूला है इसको हमें ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो एक तो कंडीशन हमें ये प्रूव करके दिखानी होगी, और एक कंडीशन जो हमें प्रूव करके दिखानी होगी वो ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है इक्वल टू में सॉल्व करके, तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ये भी ज़ीरो रहेगा। समझ आ गया होगा इतना। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा 10th नंबर पे आ जाते हैं, अभी तक हमने 9th फॉर्मूला देख लिए हैं, तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये किसके इक्वल होता है, इसी के बेस्ड है वैसे ये, बस थोड़ा मॉडिफाई किया है। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है, बस ये मॉडिफाई किया है हमने कॉम्बिनेशन बना के। अगर ये वैल्यू हमें कोई दी हुई है तो उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला और है हमारे सामने, या हम एक कंडीशन बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, वो अगर ज़ीरो के इक्वल है तो क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी ना वो इस फॉर्मूले के बेस्ड होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्टार्ट माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में या फर्स्ट कंडीशन में हम इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू रख देंगे b और a और c की, तो पहली बार में प्लस लेंगे, फिर दूसरी कंडीशन में माइनस लेंगे, इसलिए प्लस माइनस साइन दोनों यहाँ पे आया है। ठीक है, अभी तक बेसिक फॉर्मूलाज इतने ही है, और जैसे जैसे कुछ नया आएगा आपको मैं फॉर्मूला वहीं बताती हुई चलूंगी। चलिए कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको मैं आपको क्लियर करूंगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें a दी हुई है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये तो अभी फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, तो a जो है हमने अज्यूम किया है कि x प्लस 1/x मान लीजिए a है, तो a कोई भी एल्जेब्रिक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस कंडीशन में इनका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उस कंडीशन में ये जो a है इस a का स्क्वायर कर देंगे हम, और उसमें से 2 डिजिट माइनस कर देंगे। क्लियर, और उसी कंडीशन में हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जो होगा वो होगा b स्क्वायर माइनस 2। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये b कहाँ से आ गया,
तो b जो है हमारा, वो b जो है वो यही है। तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जो ये b होगा ना, तो आप जो ऊपर वैल्यू फाइंड करोगे इसकी, वो ही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपके सामने वैल्यू पुट करती हूँ। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी वाले रूल्स से। x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए हमें 4 दी हुई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका लॉन्ग मेथड भी होता है। लॉन्ग मेथड ये होता है कि आपको पहले इसका स्क्वायर करना होगा, फिर इसका स्क्वायर करना होगा, फिर आपको फॉर्मूला पुटअप करना होगा। जैसे ये ए वैल्यू हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाना होगा। तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताती हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा, जो फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। तो अगर हमें ये दिया हुआ है, तो हमें मान लीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको बताया जो भी हमारा a होगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 डिजिट माइनस कर देंगे। तो क्या होगा देखते हैं। ये 16 हो जाएगा और ये 2, तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 14। क्लियर? तो अब हमें बताना है, मान लीजिए हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, तो हमें b स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। तो b हमारा यही है। तो अब देखेंगे हम कि कैसे निकालेंगे। अब हम वैल्यू निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमारा जो a की एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो 14 आई थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 2। तो b हमारा क्या है वो हम देखेंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमारा 196 हो जाएगा। इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 194 वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो ये मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट क्लियर किया है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो, तो उस केस में हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी हो जाती है, अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। अगर मान लीजिए हमें x जो है माइनस में दिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है या हमसे पूछेगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू a गिवन है, और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेम कंडीशन होगी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इनकी वैल्यू फाइंड करी थी, ऐसे ही माइनस वाले केस में भी अगर हमें प्लस फॉर्म में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखेंगे। इसी में हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो फॉर्मूला हमने पीछे फॉलो किया था वही होगा, बस थोड़े साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर हमें ये माइनस में गिवन है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा? एक्स ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करनी है। तो उस केस में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2। देखिए डिफरेंस क्या है। अगर हम मेरे को माइनस गिवन होगा और हमें स्क्वायर फॉर्म में निकालना है तो a स्क्वायर प्लस 2 होगा। पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था अगर हमें x प्लस 1/x गिवन है तो उस केस में यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सिर्फ ये वाली चीज सेम रहेगी। पीछे क्वेश्चन में भी हमने b स्क्वायर में से 2 माइनस किया था, इसमें भी हमें x की पावर 4 वाली वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही सेम रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मान लीजिए हमें इफ x माइनस 1/x हमें गिवन है 3, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी और इसकी। तो देखिए फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे दोनों कंडीशन में। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। तो हमारा ये a है, तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2।
तो 3 3 सा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। क्लियर। तो अब हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2। मैंने आपको पीछे भी बताया था बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2 होगी। जैसे कि पीछे प्लस की जगह माइनस था, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, तो b की वैल्यू यही होती है जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली अब b की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121, सबको पता होगा। तो ये बेसिक स्क्वायर है, ये आपको लर्न कर लेनी चाहिए क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार, तो आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 2, तो हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 119। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, अभी कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने दोनों रिजल्ट्स आपको एक साथ इसलिए करवा दिए क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी यही है कि उसमें ऊपर हम देखेंगे क्वेश्चन में x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू थी, और एक क्वेश्चन हमने किया था वहां पे प्लस था। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो आप थोड़ा तालमेल बिठा के आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे हम और भी रिजल्ट सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग और एग्जाम पर्पज से भी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। तब तक के लिए गुड बाय।